हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय। तो आज हम कास्टिंग के बारे में बात करेंगे। कास्टिंग किसी फिक्स आकार के धातु या अधातु के भाग को बनाने की एक प्रक्रिया है। इसमें पिघली हुई सामग्री को पहले से तैयार किए गए सांचे में डालकर ठंडा किया जाता है। कास्टिंग प्रक्रिया ऑटोमोटिव, एरोस्पेस, निर्माण और कला जैसे उद्योगों में काफ़ी इस्तेमाल की जाती है। कास्टिंग के 4 प्रकार है: सैंड कास्टिंग, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, डाई कास्टिंग, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। अब हम सैंड कास्टिंग के बारे में बात करेंगे। सैंड कास्टिंग प्रक्रिया में पैटर्न की मदद से रेत का सांचा बनाया जाता है। फिर इस सांचे में पिघली हुई धातु डाली जाती है और ठंडा होने के बाद सांचे से कास्टिंग निकाली जाती है। इस प्रक्रिया को सैंड मोल्डेड कास्टिंग भी कहा जाता है। जैसे कि हम वीडियो में देख सकते हैं, सबसे पहले पैटर्न को 2 हिस्से में तैयार करेंगे। पैटर्न के एक हिस्से में फीड और राइजर बनाएं। पैटर्न के ऊपर धातु या लके का बॉक्स रखें। पैटर्न के चारों ओर रेत डालें और उसे अच्छी तरह से कॉम्पैक्ट करें। बॉक्स को उल्टा करें और पैटर्न को हटा दें। फीड वाले बॉक्स को ऊपर की तरफ रखें। पिघली हुई धातु को सांचे में डालें। धातु को ठंडा होने दें। सांचे को खोलें और रेत को धातु से हटा दें। फीड को निकाल दें। आपका आखिरी पार्ट तैयार है। अब हम सैंड कास्टिंग की विशेषताएं के बारे में बात करेंगे। यह एक बहुमुखी प्रक्रिया है। ये कई तरह के धातु मिश्रणों के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। ये जटिल आकारों के लिए उपयुक्त है। ये लागत प्रभावी है। ये ऑटोमोटिव और एरोस्पेस उद्योगों में छोटे भागों के निर्माण के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। अब हम इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के बारे में बात करेंगे। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग एक निर्माण प्रक्रिया है जिसमें मोम के पैटर्न को अग्निरोधक सिरामिक सामग्री से लेपित करके धातु की ढलाई की जाती है। जैसे कि हम वीडियो में देख सकते हैं, सबसे पहले पार्ट को मोम में ढाला जाता है। रन को स्थानांतरित किया जाता है और कई पार्ट को मोम रन से जोड़े। मोम वाले हिस्से को गीले सिरामिक घोल में डुबाए। कोटिंग की मोटाई और ताकत बढ़ाने के लिए डुबाने प्रक्रिया को कई बार दोहराए। सूखने के बाद गर्म करके मोम को निकाले। मोम को हटाने के बाद बचे हुए सिरामिक मोल्ड को लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस के तापमान तक गर्म करें। उसके बाद पिघली हुई धातु को गर्म सिरामिक सांचे में डाला जाता है। मोल्ड के ठंडा होने तक इंतजार करें। फिर कंपन द्वारा सिरामिक के सांचे को तोड़े। रन से अलग अलग पार्ट काटे। अब आपका आखिरी पार्ट तैयार है। अब हम इन्वेस्टमेंट कास्टिंग की विशेषताएं के बारे में बात करेंगे। ये सटीकता के साथ जटिल भागों को बनाता है। ये प्रक्रिया में समान आकार और पार्ट की सरफेस भी अच्छी रहती है। ये सैंड कास्टिंग की तुलना में अधिक जटिल और सटीक है। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग का इस्तेमाल सैन्य, एरोस्पेस, चिकित्सा, आभूषण, एयरलाइन, ऑटोमोटिव और गोल्फ क्लब जैसे कई उद्योगों में किया जाता है। अब डाई कास्टिंग के बारे में बात करेंगे। डाई कास्टिंग धातु की ढलाई की एक प्रक्रिया है। इसमें पिघली हुई धातु को उच्च दबाव और गति से एक सांचे में डाला जाता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से जटिल आकार के धातु के पार्ट बनाए जाते हैं। डाई कास्टिंग उच्च गुणवत्ता और सटीक उत्पाद बनाने के लिए जानी जाती है। जैसे कि हम वीडियो में देख सकते हैं, सबसे पहले डाई कास्टिंग मोल्ड को बंद करें। पिघली हुई धातु को इंजेक्शन बैरल में डालें। बैरल से पिघली हुई धातु को उच्च दबाव के साथ सांचे में डालें। धातु को ठंडा होने दें। धातु के ठंडा होने के बाद सांचे को खोलें। इजेक्टर पिन से मोल्ड में मोल्ड किए गए पार्ट को बाहर निकालता है। अब दोनों पार्ट को अलग करें और आपका आखिरी पार्ट तैयार है। अब हम डाई कास्टिंग की विशेषताएं के बारे में बात करेंगे। ये बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए उपयुक्त है। जटिल आकार के पार्ट को बनाने के लिए डाई कास्टिंग का इस्तेमाल होता है। डाई कास्टिंग में अच्छी क्वालिटी का पार्ट बनता है, जिसकी वजह से ज़्यादा मशीनिंग नहीं करनी पड़ती। ये ज़्यादा मजबूती के साथ आर्थिक लाभ देता है। डाई कास्टिंग में मटेरियल का बिगाड़ कम होता है और उत्पादकता बढ़ाती है। अब हम सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग के बारे में बात करेंगे। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग धातु ढलाई की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पिघली हुई धातु को घूमते सांचे में डाला जाता है।
इस प्रक्रिया से असममित आकार के पार्ट भी बनाए जा सकते हैं। जैसे कि हम वीडियो में देख सकते हैं, सबसे पहले जो भी पार्ट बनाना है उसकी डाई तैयार करें। पिघली हुई धातु को गर्म घूमने वाले सांचे में डालें। अब पिघली हुई धातु सांचे की अंदरूनी दीवार पर फैलती है। अब धातु को ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद धातु अंदरूनी दीवार पर जम जाती है। ठंडा होने के बाद डाई को हटा दें और अब आपका आखिरी पार्ट तैयार है। अब हम सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग की विशेषताएं के बारे में बात करेंगे। इस प्रक्रिया से उच्च सामग्री वाले मजबूत पार्ट तैयार होते हैं। जेट इंजन, कंप्रेसर केस, हाइड्रोवियर रिंग और कई सैन्य में इस्तेमाल होने वाले पार्ट के लिए ज़्यादातर सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग का इस्तेमाल होता है। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में फोर्जिंग और फैब्रिकेशन की तुलना में कम मशीनिंग करना पड़ता है। यह एक किफ़ायती तरीका है। ये दीवार के बीच की डिफेक्ट को ख़त्म करती है। ऐसे ही और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में जानना हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ऐसी ही और नई जानकारी के लिए MV इंजीनियरिंग सॉल्यूशन चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।